हेलो गाइस, वेलकम टू द 36th सेशन ऑफ हार्डवेयर भैया। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे एक नाम दिख रहा है, राइट, लॉजिक गेट्स। तो एक्चुअली मेरा प्लान था कि एक 555 टाइमर आईसी आता है, राइट, 555 टाइमर आईसी वो पढ़ाने का। तो ये होता है एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट, राइट। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो वन और जीरो के साथ डील करते हैं, राइट, मतलब दो ही चीज़, आइदर वन और जीरो। ठीक है, तो इस 555 टाइमर आईसी के लिए ना हमें दो तीन चीज़ जानने का जरूरत है, लाइक एक लॉजिकल गेट और एक फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो आज तो हम लॉजिकल गेट देख रहे हैं, नेक्स्ट हम फ्लिप फ्लॉप देखेंगे। ठीक है, तो लॉजिकल गेट क्या होता है, लॉजिक गेट्स या फिर लॉजिकल गेट्स, तो ये होता है एक टाइप का बेसिक कंपोनेंट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि ऑपरेशंस करता है, लाइक जो बुलियन अलजेब्रा पे काम करता है। एज इन मैथमेटिक्स में होता है ना, आप जैसे देखते हो प्लस माइनस डिवाइडेड बाय फिर इनटू परसेंटेज, राइट, ये सब बेसिक एप्लीकेशन होता है, बेसिक एप्लीकेशन। ऐसे ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक एप्लीकेशन, राइट, आपने कई जगह बात सुना होगा कि एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, ठीक है, या फिर नॉर ऑपरेशन, नैंड ऑपरेशन, राइट, एक्सॉर ऑपरेशन। तो ये सब ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन इन द सेंस जैसे मैथमेटिक्स का बेसिक्स होता है ना, प्लस माइनस डिवाइडेड बाय, ऐसे ही सेम ये अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक होता है, राइट। और इसको हम एज इन बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं। तो बुलियन जो होता है उसमें दो नंबर होता है। आपको जैसे पता होगा कि हम डिजिटल इतनी बार बात कर चुके हैं, ऑर्डिनो में भी डिजिटल मतलब वन और जीरो, राइट। तो वन और जीरो मतलब इसका दो तीन टर्म है। जैसे आप ऑर्डिनो में हम बोलते हैं हाई और लो, राइट, तो बुलियन में हम इसको बोलते हैं ट्रू और फॉल्स, राइट। मतलब वन होगा तो ट्रू और जीरो होगा तो फॉल्स। ठीक है, तो ये जो लॉजिक गेट है ये हमारा डोर्स ओपन करता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, राइट। इट विल ओपन्स आवर डोर टू द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, राइट, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, तो इसमें अभी फिर आप पूछोगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो बचपन में, तो सबसे पहला चीज़ आपको बताया जाता है ना कि वन प्लस वन आपको कैसे करना है, वन प्लस टू कैसे करना है, वन इंटू टू कैसे करना है, वन इंटू थ्री कैसे करना है, फिर वन डिवाइडेड बाई टू, टू डिवाइडेड बाई फोर एंड ऑल एक्स वाई जेड जो भी। ठीक है, तो ये सब बताया जाता है ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए। वैसे ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बेसिक जो है, जैसे कि मैंने बताया आपको, गेट्स, लॉजिकल गेट्स, जो कि एज इन मैक्सिमम एप्लीकेशन में आपको काम आएगा। क्योंकि जैसे मैथमेटिक्स में आप कुछ भी कर लो, आप इंटीग्रेशन करो, डेरिवेटिव, ठीक है, लास्ट में जाके कहीं ना कहीं वो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करो, लाता ही आता है, राइट। तो ऐसे ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कितना भी बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाए, छोटा 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 एप्लीकेशन इसका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं एक्चुअली ये चीज़ होता क्या है। ठीक है, तो ये लॉजिक गेट का सिंबल्स है, तो आप एक बार देख लो, फिर आगे एक एक करके फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये सब काम करते हैं दो ही लॉजिक पे, इधर हाई और लो, राइट, हाई और लो, दैट इज वन और जीरो, दैट इज क्या, ट्रू और फॉल्स, राइट। तो हम जब मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ना ज़्यादातर यूज यही होता है, वन जीरो और ट्रू फॉल्स। ठीक है, हाई और लो आप कंसिडर कर सकते हो, बट जनरली टर्मिनोलॉजी बुक्स वगैरह में आपको ये ज़्यादा देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो आप सिंबल्स देख लो, एक तो होता है और गेट, ठीक है, ये और होता है, राइट, ये आप सिंबल्स आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ। ये फिर होता है एक नॉर, राइट, तो ये होता है और गेट, और ये जो नॉट गेट होता है ना, इन दोनों को मिला के ये बनता है नॉर, राइट। फिर ये होता है एंड गेट, आप सिंबल देख लो एक बार, ये नैंड गेट, ये सेम एंड और नॉट को मिला के, ये फिर एक एक्सक्लूसिव नॉर, फिर एक बफर होता है, ये बहुत यूज होता है, बहुत ही यूज होता है, एंड एक नॉट गेट, राइट। ठीक है, तो अभी एक एक करके समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो जैसे आपका मतलब शुरू करते हैं तो आपको पहले दिमाग में आता है एंड गेट। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा, इसका सिंबल होता है, एक सिंपल सा आपको डी ड्रॉ करना है, इनपुट के लिए दो डंडा, एक डंडा आउटपुट के लिए। ठीक है, तो इसको हरदम, जैसे अभी मैं मान लिया कि इनपुट ए है, एक बी है, और आउटपुट मेरा सी है। ठीक है, तो एंड गेट का जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन बेसिकली कुछ इस प्रकार होता है, राइट, कि जब मैं ए और बी दे रहा हूँ तो दोनों को एंड के लिए मेरा सिंबल होता है डॉट। ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, इक्वल टू। तो इसका लॉजिक ये होता है कि अगर दोनों हाई है, दोनों इसका हाई है, तभी मेरा आउटपुट हाई आएगा, और अगर एक भी लो है तो मेरा आउटपुट लो आएगा ऑलवेज। ठीक है, तो जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल, तो इसको हम एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं ट्रूथ टेबल से। ठीक है, ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, ए इनपुट, फिर हो गया बी, ठीक है, और हो गया सी, दैट इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है, तो क्या होगा, पहले अगर ए को मैं मान ले रहा हूँ, बी को जीरो, तो सी आएगा ए डॉट बी। मतलब ओब्वियसली मैंने पहले ही बता दिया आपको कि एक भी अगर लो होगा तो इसका आउटपुट लो आएगा, राइट, एंड का। फिर अगर ये ए जीरो होता है, बी अगर वन होता है, फिर भी इसका आउटपुट लो आएगा। सपोज दोनों जीरो हो गए तो इसका आउटपुट भी जीरो आएगा, क्योंकि दोनों ही लो है। और अगर दोनों हाई है तब एक ही कंडीशन में ये हाई आएगा। ठीक है, तो इसका एक अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल आप सोचो, आपके घर में गैस का सिलेंडर है, राइट, तो आपने देखा होगा सिलेंडर में एक नॉब लगा रहता है, और एक नॉब आपके जो गैस का स्टोव है उसमें लगा रहता है। ठीक है, तो अगर आपका दोनों नॉब बंद होगा, जीरो जीरो में होगा, तो आपका गैस बाहर नहीं आएगा। आप एक नॉब खुला होगा, एक बंद होगा, तो भी आपका गैस बाहर नहीं आएगा। आपका सपोज एक मतलब सपोज इसमें इस केस में देखो, ये गैस का जो सिलेंडर का नॉब खुल बंद है, और मेरा जो स्टोव का नॉब ऑन है, राइट। अभी मेरा स्टोव का नॉब ऑफ है, एंड मेरा अगर सिलेंडर का नॉब ऑन है, फिर भी मेरा गैस बाहर नहीं आएगा, राइट। अगर दोनों नॉब जब ऑन होगा तभी मेरा गैस बाहर आएगा, तभी मैं फायर मतलब जला पाऊंगा, राइट। तो ये हो गया एक केस एंड गेट का।
तो एक बार मैं इरेज करता हूँ इंक को, फिर अच्छे से एक बार इसका सिंबल बनाता हूँ यहाँ पे। एक बार इसका सिंबल बनाया तो एक डी लिखा, 2 लाइन और एक ई, ठीक है। ट्रूथ टेबल बना देता हूँ, एक ट्रूथ टेबल, 1 2 3, ठीक है। ट्रूथ टेबल ए बी, ए डॉट बी, ठीक है। 0 0 0 0 1 0 आएगा, ठीक है। 1 0 का भी फिर 1 आएगा, 1 0 का 0 आएगा, सॉरी, फिर 1 1 का 1 आएगा, ठीक है। तो इसका एक और एग्जांपल अगर आप चाहें तो सपोज आपके घर में एक ऑटोमेटेड एसी है, ठीक है, ऑटोमेटेड एसी, ठीक है। तो आपने इसको ऐसा सेट किया है कि अगर आपका टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा हो एंड मेरा स्विच ऑन हो, देन ही एसी काम करेगा। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री से कम है और स्विच ऑन है तो एसी काम नहीं करेगा, और अगर टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा है और स्विच ऑफ है तो भी काम नहीं करेगा, या फिर टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा है और स्विच ऑफ है फिर भी काम नहीं करेगा, ठीक है। एंड अगर टेम्परेचर 25 डिग्री से कम है और स्विच ऑन है, एक एक ही केस में वो काम करेगा, राइट, जब दोनों ही कंडीशन मेरा फुलफिल हो रहा है, राइट। तो एंड गेट का एक ये एग्जांपल आप अगर जनरली मान सको, तो अगर मेरा मेरा एक टास्क के लिए मेरे पास अगर दो कंडीशन है, तो जब 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 मेरा दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तभी मुझे मेरा डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, अगर नहीं फुलफिल हुआ तो नहीं मिलेगा, राइट। तो ये जो 0 1 1 0 है, ये सबको आप ट्रू फॉल्स के हिसाब से भी देख सकते हो, राइट। तो ये एक बेसिक ऑपरेशन हो गया। इसके बाद एक ऑपरेशन आता है और ऑपरेशन, ठीक है। तो और मतलब इधर ये और ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो, इसमें इसका सिंबल ऐसा होता है ए और मतलब प्लस बी, राइट, ए और बी इक्वल टू सी, ये होता है इसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका सिंबल कैसे होता है और गेट का, सिंपल एक 2 लाइन करना है आपको, पहले एक उल्टा सी लिखना है, फिर आधा डी लिखना है, राइट। आधा डी मतलब आपको डी का लाइन बनाना नहीं है, देखो ऐसा कुछ, ठीक है। जो सिंपली ये कहीं जगह ऐसे देखोगे, कहीं जगह ऐसे देखोगे, राइट, कहीं जगह ऐसे देखोगे, ऐसे, ठीक है। तो कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हो, बस एंड गेट का जो डंडा होता है उसको हटा के आपको ये लगाना होता है, ठीक है, एक उल्टा सी। तो और मतलब आइदर ये और ये, मतलब इसका अगर ट्रूथ टेबल हम देखें तो क्या होगा, तो हरदम प्रायोरिटी किसको मिलेगा, ऑब्वियसली हाई वोल्टेज को। ऑब्वियसली जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि मतलब लोग चाहते हैं ना वोल्टेज लेने के लिए, कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं 0 वोल्टेज में जाऊँ, राइट। तो अगर मुझे को हाई वोल्टेज मिल रहा है तो मैं वो क्यों प्रेफर नहीं करूँगा, तो ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी और बी, ठीक है। तो अगर ए 0 है बी 0 है तो 0 आएगा, लेकिन अगर ए 1 है बी 0 है तो एक तो हाई है ना, तो मैं ऑब्वियसली प्रीफर करूँगा हाई को। फिर अगर ए 0 है बी 1 है तो 1, और फिर अगर दोनों ही ट्रू हैं या फिर दोनों ही हाई है तो ये हाई आएगा, ठीक है। तो आपका जनरलाइज्ड क्वेश्चन आएगा कि वाई 1 + 1 = 1, राइट। तो डिजिटल में 1 + 1 = 1 होता है। तो इसका क्या होता है एंड ऑल, ये जब हम आगे चल के एडर सब्ट्रैक्टर पढ़ेंगे, एडर सब्ट्रैक्टर, तब आपको क्लियर हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो अभी आप देखो और गेट का ऑपरेशन आपको पता चल गया। तो आप और गेट का एक जनरल सिचुएशन एज्यूम करो, ठीक है। तो चलो इसको एक बार ट्रू फॉल्स के टर्म में लिख दें। एंड में हमने लिखा नहीं था, इसमें हम लिख के दिखा देते हैं। ए बी है और एक सी है, ठीक है, सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए अगर ट्रू है, बी अगर ट्रू है तो सी भी ट्रू होगा, ठीक है। ए ट्रू है, बी फॉल्स है, तो ऑब्वियसली ट्रू को मैं प्रीफरेंस दूंगा, ट्रू। ए फॉल्स है, बी ट्रू है, तो ट्रू को प्रीफरेंस मिलेगा। दोनों ही फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, ठीक है। तो इसका एक बेसिक एग्जाम्पल आप सोचो, आप मॉल में जाते हो, ठीक है, मॉल में जाते हो क्या होता है, एक गेट रहता है ऑटोमेटिकली। आप जैसे ये सपोज मॉल का एंट्रेंस, आप इधर से एंट्री कर रहे हो तो भी गेट खुल जाता है, आप इधर से एग्जिट कर रहे हो तो भी गेट खुल जाता है, ठीक है। अगर इसमें एंड गेट लगा होता तो दोनों ही कंडीशन जब सेटिस्फाई होता, मतलब एक साथ कोई एंट्री और एग्जिट कर है तभी गेट खुलेगा, वरना गेट नहीं खुलेगा, राइट। बट इसीलिए इस कंडीशन में हम और गेट यूज करते हैं कि अगर एक बंदा भी अंदर जाना चाहे, सेंसर ने डिटेक्ट किया कि एक बंदा अंदर आना चाहता है तो गेट खुल जाएगा। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है और गेट का। तो और गेट का जनरल एग्जांपल क्या है कि दोनों में से कोई एक चीज भी अगर हाई हो गया, या फिर सपोज आप सेंसर यूज कर रहे हो, तो सेंसर ने एक भी अगर ट्रूथ डिटेक्ट किया या फिर एक भी अगर हाई डिटेक्ट किया, आपके पास दो कंडीशन है, तो ऑलवेज जो ट्रू इनपुट देगा, राइट, ट्रू इनपुट देगा या फिर हाई आउटपुट देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों ही आपका अगर लो है, आपका सब दो कंडीशन है, दोनों ही कंडीशन आपका अगर लो है तो आपका ऑलवेज आउटपुट आएगा लो, ठीक है। और अगर दोनों ही हाई है तो ऑब्वियसली आपका आउटपुट हाई आएगा, क्योंकि आप मॉल में देखोगे जनरली अगर आप एंट्री कर रहे हो और सामने से कोई एग्जिट कर रहे हो तो एक साथ दोनों खुल जाता है, कुछ दिक्कत नहीं। और अगर आप सिंगल साइड से एंट्री या एग्जिट कर रहे हो तो भी वो गेट खुल जाता है, ठीक है। तो होप आपको और गेट समझ आया होगा, ठीक है। देन एक बेसिक एप्लीकेशन है नॉट गेट, ठीक है। नॉट गेट मतलब सिंपल सा होता है, जैसे अगर ए है तो ए का नॉट गेट का आउटपुट है ए बार, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं 1 इनपुट दे रहा हूँ तो मेरे को आउटपुट में 0 मिलेगा, और अगर मैं 0 इनपुट दे रहा हूँ तो मेरे को आउटपुट में 1 मिलेगा, ठीक है। तो इसका बेसिक एप्लीकेशन क्या है, अगर आपने एक ऑन ऑफ स्विच यूज कर रहे हो, आप ऑन ऑफ स्विच, ठीक है, ऑन ऑफ स्विच, तो अगर आप इस स्विच को उल्टा लगा दो तो क्या होगा, जब आप ऑन करोगे तो लाइट ऑफ होगा। आपका डिजायर था कि ऑन हो लेकिन ऑफ हो रहा है, उल्टा हो रहा है। और अगर आप ऑफ दबाओगे तो लाइट ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो चाह रहे हो उसका उल्टा होगा, ठीक है। तो अभी आप पूछोगे ये जो तीन आपने बताया बिल्ड कैसे होता है, ठीक है। तो इन तीनों का एक एक एक्सटेंडेड वर्जन में आगे चल के बताऊंगा, लेकिन आप पहले ये समझ लो कि तीनों गेट बनता कैसे है, राइट। तो आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था ट्रांजिस्टर के बारे में, बीजेटी के बारे में, वो अभी आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिख रहा होगा। तो तब मैंने आपको ये बताया था कि बीजेटी इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। गेट्स तो होता ही है, गेट के साथ बीजेटी भी होता है, राइट। तो बीजेटी या फिर ट्रांजिस्टर जो भी है, तो
जैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है, प्लस माइनस के साथ नंबर्स भी होता है, राइट। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत सारी चीजें आती है, तो बीजेटी इज वन ऑफ द पार्ट, ठीक है। तो जैसे अभी देखो हमने एंड गेट का ऑपरेशन में क्या देखा कि जब दोनों हाई होगा तब मेरा आउटपुट मिलेगा, नहीं तो आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमने जो ट्रांजिस्टर देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि एक ऐसा सिंबल हमने देखा था, आपको अगर याद होगा, ठीक है, कलेक्टर बेस एमीटर, ठीक है। तो आप सोचो यहाँ पे अगर मैं एक वोल्टेज, यहाँ पे मैं अगर अभी एक हाई सिग्नल दे रहा हूँ, ठीक है, हाई सिग्नल, ठीक है। तो अभी मेरे को दो इनपुट देना है, ठीक है। तो पहले मैं इसको ए लिख दिया, राइट, ए लिख दिया। तो जब जब मैं यहाँ पे हाई दूंगा ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो, फिर इसके साथ एक सीरीज में मैंने एक और बीजेटी लगाया है, ठीक है, एक और बीजेटी लगा दिया, और यहाँ से मैं आउटपुट ले रहा हूँ, आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैंने दिया बी, बी इनपुट, फिर ये इस सेकंड बीजेटी का बेस हो गया, कलेक्टर हो गया, एमीटर हो गया, ठीक है। अभी देखो जब 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 अभी सोचो मैंने ए को हाई दे दिया, हाई दे दिया, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, ये जो हाई वोल्टेज है वो यहाँ तक आ गया, लेकिन अभी तक बी का स्टेट पता नहीं। चलो बी को मैं अगर ऑफ कर दिया, ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर बंद है, तो ये वोल्टेज यहीं पे सड़ रहा होगा, ठीक है। सेम केस, ठीक है। आप सेम केस सोच लो कि अगर मैंने अभी इसको ऑन कर दिया, अभी मैंने इसको ऑफ कर दिया और इसको ऑन कर दिया, तो सेम होगा, ये वोल्टेज यहाँ से पास ही नहीं हो पाएगा, ऑफ है, ठीक है। दोनों ऑफ होगा तो पास ही नहीं होगा। अब दोनों जब ऑन होगा, एक ही केस है, जब दोनों ऑन होगा तब ये वोल्टेज आराम से यहाँ तक फ्लो होगा, राइट। तो अगर एंड गेट का आप खोल के देखोगे तो एंड गेट का अंदर ऐसे ही होता है, दो ट्रांजिस्टर बना होता है, ठीक है। तो होप आपको समझ आया होगा बीजेटी को लेके। देन और गेट का देखते हैं। और गेट में क्या हो रहा है, और गेट का बेसिक एप्लीकेशन है आइदर ए और बी, राइट। मतलब ए ऑन है तो ए के थ्रू जाएगा, बी ऑन है तो बी के थ्रू जाएगा, नहीं तो दोनों ऑन है तो वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से जाएगा, राइट। तो अभी देखो इसमें क्या होगा, फिर अभी हमको दो स्विच को पैरेलल में लगाना पड़ेगा, क्योंकि वी हैव टू एंश्योर दैट कि मतलब कोई भी एक ऑन है तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। जैसे तो देखो इसमें ये हो गया इनपुट, इनपुट, और ये हो गया अपना आउटपुट, आउटपुट, ठीक है। सेम यहाँ पे ट्रांजिस्टर मैंने बना दिया, यहाँ पे ट्रांजिस्टर बना दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अभी आप सोचो जब जब ए ऑन होगा, ए ऑन है बी ऑफ है, एज्यूम कर लो आप, ठीक है। तब क्या होगा, ये करंट आराम से इधर से फ्लो कर जाएगा। अगर सेम ये अगर ऑफ है, ये अगर ऑन हो गया तो ये इधर से कट के इधर से फ्लो करेगा आराम से, ठीक है। अब अगर दोनों ऑन है तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से एक में से फ्लो करेगा, और अगर दोनों ऑफ है तो फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने देखा इसमें क्या होगा, हमारा जैसे था ए बी और सी का क्या था, जीरो जीरो होगा तो जीरो मिलेगा, बाकी वन जीरो होगा तो वन मिलेगा, जीरो वन होगा तो वन मिलेगा, वन वन होगा तो वन मिलेगा। होप आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। अभी ये केस एंड गेट का आप देखो, ठीक है। एंड गेट में क्या हो रहा है, ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि करंट V इज इक्वल टू आई आर, ये होता है ओम्स लॉ, राइट। तो मतलब तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो गया, मतलब जितना लो रेजिस्टेंस उतना हाई करंट। और सो ये आपको समझ आ गया, राइट। तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका भी ट्रांजिस्टर का सर्किट देते हैं। तो ये कैसा ट्रांजिस्टर है, राइट, और यहाँ पे अपना टर्मिनल है ए, राइट, और ये ऊपर से हम दे रहे हैं इनपुट, इनपुट, ठीक है। ये नीचे तो ये ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है, हम इसका जो आउटपुट होता है वो यहाँ से लेंगे, राइट, यहाँ से आउटपुट। तो जैसे कि मैंने बताया, राइट, तो करंट विल ऑलवेज प्रीफर द लो रेजिस्टेंस टू फ्लो, राइट। तो जब मैंने रेजिस्टेंस एंड ऑल लगा के सर्किट डिजाइन किया, जब मेरा ए हाई है, ए जब हाई है तो स्विच ऑन है तो सारा करंट जो है ऐसे फ्लो कर जाएगा, इसके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये ऑलवेज डिटेक्ट, इसको लगेगा कि मेरे थ्रू कुछ फ्लो ही नहीं कर रहा, तो ऑलवेज डिटेक्ट करेगा लो। तो जब वन है तो इसको आउटपुट मिल रहा है क्या, जीरो। लेकिन जब जब स्विच ऑफ है, यहाँ से कुछ जा ही रहा है, स्विच ऑफ है, तो ये जो सारा करंट है वो अवेलेबल होगा यहाँ तक, तो ये आराम से डिटेक्ट करेगा। तो इसको लगेगा कि हाँ अभी मेरे को कुछ इनपुट मिल रहा है हाई। तो जब जब स्विच ऑफ होगा मतलब जीरो, तब तब ये होगा वन, ठीक है। तो ये है बेसिक एप्लीकेशन ऑफ नॉट गेट। देन हम देखते हैं कॉम्बिनेशन गेट्स। तो एक गेट आता है नैंड गेट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है नॉट प्लस एंड, ठीक है। तो जैसे हमने देखा क्या, जैसे इसका सिंबल क्या हो जाएगा, फिर पहले सिंबल देखते हैं। पहले तो एंड गेट का सिंबल ऐसा कुछ, देन एक नॉट गेट लगेगा ऑब्वियसली क्योंकि नॉट है, नॉट, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो नैंड गेट का सिंबल बन जाता है सेम एज एंड गेट, बट बस एक आउटपुट के पहले एक ऐसा गोल लग जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो नैंड गेट का आउटपुट हमारा क्या है, एंड गेट का आउटपुट क्या था, ए डॉट बी। तो जैसे जैसे मैंने बताया कि अभी देखो यहाँ पे मेरा अवेलेबल हो रहा है ए डॉट बी, ठीक है। बट जब एंड गेट से पास कर रहा है तो इसके बाद क्या हो जा रहा है, ए डॉट बी का होल बार, ठीक है। तो मेरा आउटपुट हो जाएगा ए डॉट बी का होल बार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जब जब एंड गेट का क्या होता था, ए बी ए डॉट बी, ठीक है, क्या होता था ये जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो वन वन वन। तो क्या था ये, इसका मतलब जब जब कोई एक लो या फिर दोनों लो होगा तो मेरे को लो आउटपुट मिलेगा, जब दोनों हाई होगा तभी मेरे को हाई आउटपुट मिलेगा। अब नैंड गेट में उल्टा हो जाता है, जब 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 दोनों हाई होगा तब मेरे को बस जीरो आउटपुट मिलेगा, फिर लो आउटपुट मिलेगा, बाकी सब केस में मेरे को वन आउटपुट मिलेगा, क्योंकि ए डॉट बी का बार हो जा रहा है। ए डॉट बी का बार मतलब उसका उल्टा, मतलब ए डॉट बी अगर जीरो है तो वन आउटपुट मिलेगा, और ए डॉट बी अगर वन है तो मेरे को जीरो आउटपुट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ए डॉट बी का बार हो जाता है। तो इसमें एक एप्लीकेशन आता है जो मतलब इतना खास याद रखने का जरूरत नहीं है, आप बस समझ लो। एक होता है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली क्या बोलता है कि अगर मेरे पास ए डॉट बी का बार है तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ए बार प्लस बी बार, ठीक है। और अगर मेरे पास
ए डॉट बी का ए प्लस बी का बार है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ए बार डॉट बी बार, ठीक है। तो ये प्रूफ वगैरह जरूरत नहीं है इतना, आप बस ये जान लो कि ये होता है। तो ये अभी देखो ए डॉट बी का बार है, ठीक है। तो आपको अगर समझना है कि ए डॉट बी का बार, ये तो हम नॉट गेट के ऑपरेशन समझ गए कि ए डॉट बी का बार है, तो ए डॉट बी जो भी है 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया। तो डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो पहले ए बार का निकालते हैं वैल्यू। ए बार का वैल्यू क्या होगा, ए बार का वैल्यू है 1, इसके लिए देख रहे हैं, ठीक है। और पहला रो के लिए बी बार का वैल्यू है 1, इसमें ए बार का वैल्यू है 1, बी बार का वैल्यू है 0, इसमें ए बार का वैल्यू है क्या, देखो इसमें ए बार का वैल्यू है 0, बी बार का वैल्यू है 1, फिर दोनों का है 0 एंड 0, फिर ठीक है। एंड ए बार प्लस बी बार मतलब ये हो रहा है और ऑपरेशन, ठीक है। तो 1 एंड 1 का और क्या होगा 1, 1 एंड 0 का और क्या होगा 1, 0 एंड 1 का और क्या होगा 1, 0 एंड 0 का और होगा 0, ठीक है। तो होप आपको नैंड गेट का समझ आ गया होगा। तो ये एक बेसिक एप्लीकेशन ऑफ नॉट गेट प्लस एंड गेट है। तो उसका टिपिकल डेली लाइफ एग्जांपल आप एंड गेट और नॉट गेट को मिला के कुछ भी बना सकते हो, राइट। तो फिर एक हो गया नॉर गेट, ठीक है। सो नॉर गेट, नॉर गेट मतलब जैसे कि आप समझ सकते होंगे शायद कि और नॉट का मिक्स, दोनों को मिला के क्या हो गया ये और प्लस नॉट, ठीक है। सेम एज नॉट प्लस एंड नैंड, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अभी मैं इनपुट दे रहा हूँ ए बी, यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है ए प्लस बी, आउटपुट में मेरे को मिलेगा ए प्लस बी का बार, जो कि डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से क्या होता है ए बार डॉट बी बार, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, ए बी, ए प्लस बी, ए बार प्लस बी बार, ए प्लस बी का बार, ए बार बी बार, फिर ए बार और बी बार का एंड, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, पहले तो लिख लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। फिर देखो 0 एंड 0 का क्या है और क्या होगा 1 1, सॉरी 0 एंड 0 का होता है 0, 0 एंड 1 का 1 1 0 का 1 1 1 का 1 बार हो गया। अभी इसका क्या होगा, इसका अपोजिट 0 का हो गया 1, बाकी सबका 0 0 0, ठीक है। ये एक फेज प्रूफ हो गया। अभी इसको सेकंड डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। 0 एंड 0 ए बार बी बार क्या हो गया 1 एंड 1, ठीक है। 0 एंड 1 क्या हो गया ये 1 0, फिर होगा 1 0 का होगा 0 1, ठीक है। 1 1 का होगा 0 0, ठीक है। अभी देखो ए बार डॉट बी बार मतलब 1 एंड 1 का एंड क्या होगा, 1 एंड 1 का एंड होता है 1, 1 एंड 0 का एंड होता है 0, 0 एंड 1 का एंड होता है 0, 0 एंड 0 का एंड होता है 0, ठीक है। तो होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो इन सब का बेसिक यूज क्या होता है एक्चुअली, तो जब हम अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि नॉर्मल एक छोटा मोटा सर्किट में यूज कर लेंगे, बट ये सब का जब टिपिकल एप्लीकेशन हमारा कोडिंग में होता है, राइट। नॉर, इसको बोलेंगे हम नॉर ऑपरेशन, या फिर नैंड ऑपरेशन, नैंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन। तो जब हम आगे चल के एम्बेडेड सी देखेंगे, एम्बेडेड सी, ठीक है, एम्बेडेड सी पढ़ेंगे, तब वहाँ पे आपको जब मैं ये बताऊंगा कि ये ऑपरेशन ऐसा होता है ऐसा होता है, तब आपको पूरा फंडा जो भी अगर अभी कोई डाउट है तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ है, जो नॉर गेट एंड नैंड गेट होता है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट, ठीक है। यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट क्या हो गया हमारा नॉर और नैंड, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इन दोनों गेट को यूज करके हम कोई भी गेट, हमने जो भी पढ़ा आगे जो भी पढ़ेंगे वो गेट हम बना सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को यूज करके हम कोई भी गेट, वी कैन मेक एनी गेट, एनी गेट, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक एक दो एग्जांपल मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो सपोज मेरे पास एक नैंड गेट है, ठीक है। यहाँ हम लिखते भी जाते हैं, ठीक है, चलो। तो ए बी सी, ठीक है। ए है 0 0, तो ये हो गया, आउटपुट में आएगा अपना सी बार, ठीक है। 0 0 का 0 नैंड का, 0 1 का 0 1 0 का 0 1 1 का 1, तो और इसका नॉट क्या हो जाएगा 1 1 1 0, ठीक है। तो आप अभी देखो मैंने एक इनपुट दिया, ठीक है, नैंड गेट में 0 ये ऐसा, ठीक है। तो इसको मेरे को अगर नॉट गेट बनाना है तो पहले मैं दोनों गेट को ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सपोज ए अगर मेरा इनपुट है, तो ए को अगर मैं 1 दे रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को 1 मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है। 1 1 का आउटपुट मेरा क्या आ रहा है नैंड गेट का 1 1 ये है, आउटपुट आ रहा है 0। तो 1 अगर इनपुट दे रहा है तो आउटपुट मिल रहा है 0, 0 अगर इनपुट दे रहा हूँ तो आउटपुट में क्या मिल रहा है 1, अगर 0 इनपुट दे रहा हूँ तो आउटपुट मिल रहा है 1। तो हमने क्या बना लिया, नैंड गेट को यूज करके हमने बना लिया एक नॉट गेट, ठीक है। सेम अभी देखते हैं, चलो इसको यूज करके हम और क्या बना सकते हैं। तो इसको अभी हम देखते हैं नॉर गेट, मैंने बोला ना नॉर गेट भी यूनिवर्सल गेट होता है। तो चलो हम एक बार नॉर गेट ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर गेट कैसा होता है, ऐसा होता है, एक डॉट सामने, इसको भी दोनों को कनेक्ट किया, यहाँ पे दिया इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आएगा नॉट गेट का ए बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का बार, ठीक है। तो आ गया 0 0 ए प्लस बी 0 1 0 का 1 0 1 का 1 1 1 का 1, ठीक है। ए प्लस बी का बार हो रहा है, ठीक है। तो बार में क्या आएगा, ये आएगा 1, बाकी सब 0 0 और 0, ठीक है। तो अभी इसको देख लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे 1 इनपुट दिया सपोज, तो 1 एंड 1 आउटपुट में क्या मिलेगा 1 एंड 1 का आउटपुट मिल रहा है मेरे को 0, राइट। एंड अगर 0 एंड 0 देना, यहाँ 0 हुआ तो ये आ गया 0 एंड 0, तो 0 एंड 0 का आउटपुट मिला मेरे को 1। तो फिर से मैंने एक नॉट गेट रियलाइज कर लिया, नॉट गेट, ठीक है। तो अभी आप सोच देखो मेरे पास एक नॉट गेट है जिससे कि मेरा इनपुट उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। और फिर से अगर मैं एक नॉट गेट लगा दूं तो मेरा जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था वही मिल जाएगा मेरे को, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे ए बार हो जाएगा, फिर यहाँ पे ए बार इनपुट दूंगा तो ए बार का फिर से बार होगा तो ए मिल जाएगा। 1 दिया मेरे को 0 मिला, फिर 0 अगर मैं यहाँ इनपुट था तो मेरे को 1 मिलेगा, ठीक है। तो दो नॉट गेट में लगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सोचो कि आप मेरे को पूछोगे कि ठीक है आपने ये बता दिया, अभी आप ये बताओ कि हम इसको यूज करके नैंड गेट या फिर मतलब एंड गेट ये सब कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम देखते हैं, पहले चलो पहले मैं इरेजिंग कर लेता हूँ।
ठीक है। तो पहले मैंने एक और गेट बनाया, नॉर गेट, मतलब नॉर गेट बना लेते हैं चलो पहले, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक इनपुट दिया ऐसे, ठीक है। और यहाँ से एक आउटपुट मेरे को मिलेगा, वो तो मुझे पता है। अगर मैं यहाँ से एक आउटपुट ले रहा हूँ ऐसे, और उसको मैं एक और नॉट गेट से पास करवा दूँ, मतलब एक वही मतलब अपना जो नॉर गेट को यूज करके नॉट गेट बना के उसके थ्रू पास करवा दूँ, तो मेरा ऑब्वियसली जो डिजायर्ड आउटपुट है और गेट को वो मिल जाएगा। सेम मैं एंड गेट के साथ कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने एक नैंड गेट बनाया, उसको फिर से एक नैंड गेट के थ्रू पास कर दिया, उसको एक नॉट गेट बना के, तो मैं जो इनपुट दे रहा हूँ और मेरा एंड गेट का जो आउटपुट है, मेरे को जो डिजायर्ड है वो मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। ठीक है, तो होप आपको समझ आ गया होगा। देन आगे हम देखते हैं एक और केस जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव और, ठीक है। तो ये जनरली आजकल ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है, एज इन हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू में हार्डवेयर में ज़्यादा यूज नहीं होता है, बट कोडिंग में एज यूजुअल इसका यूज है, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या होता है, और गेट एक ड्रॉ करना है आपको, ऐसा एक और गेट बनाना है, और यहाँ पे जो सी लिखते हो ना, उल्टा सी, दो उल्टा सी लिख देना है बस। और गेट में एक सी होता है, इसमें दो उल्टा सी होगा, एक आउटपुट, राइट। तो इसका इनपुट जो आउटपुट जो होता है क्या होता है, ए, यहाँ पे बी, और गेट में हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी। तो यहाँ पे जो प्लस होता है, ये प्लस को बस एक सर्किल के अंदर आपको लिखना रहता है, ठीक है। और एक्सॉर का जो बेसिक लॉजिक होता है, पहले मैं लॉजिक टेबल आपके लिए बना देता हूँ, ए बी, ए एक्सॉर बी, राइट। तो अगर सो इसका आउटपुट ऐसा होता है कुछ कि अगर दोनों ही इधर हाई और लो है, तब मेरा आउटपुट आएगा 0, और दोनों में से कोई एक हाई और एक लो है, तब मेरा आउटपुट आएगा 1, 0 1 1, ठीक है। तो इसका लॉजिकल ऑपरेशन कैसे होता है, ए एक्सॉर बी का, अच्छे से देखो, ए बार और बी, सॉरी ए बार डॉट बी प्लस बी बार डॉट ए, ठीक है। तो इसको अभी चलो इवेलुएट करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये होल्ड कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले ए बार चाहिए, ए बार का वैल्यू हो गया क्या, ए बार का वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 0 1 1 0, तो 1 0 0 1। देन फिर बी बार का वैल्यू क्या हो गया 0 1 0 1, तो क्या होगा वैल्यू आप बताओ, 1 0 1 0, ठीक है। अभी क्या है, ए बार एंड बी और बी बार एंड ए, ठीक है। ए बार एंड बी क्या होगा, ए बार एंड बी, ठीक है। ए बार एंड बी, 1 एंड 0 का एंड होगा 0, फिर 0 एंड 1 का एंड होगा 0, फिर 0 एंड 0 का एंड होगा 0, 1 एंड 1 का एंड होगा 1, ठीक है। फिर बी बार डॉट ए, 1 एंड 0 का एंड होगा 0, फिर से 0 एंड 1 का एंड होगा 0, फिर 1 एंड 1 का एंड होगा 1, फिर एज यूजुअल बी बार एंड ए 0 एंड 0 का एंड होगा 0, ठीक है। फिर दोनों का और लेना है, 0 और 0 0, 0 और 0 0, 0 और 1 1, 0 और 1 1, ठीक है। तो होप आपको समझ आ गया होगा एक्सॉर का। सेम है एक्सनॉर का, एक्सनॉर मतलब क्या हो गया, एक्स और प्लस नॉट, ठीक है। तो इसका आउटपुट कैसे आ जाएगा, मतलब अभी इसका अगर बुलियन हम देखें तो क्या आएगा, पहले तो इसका सिंबल देख लेते हैं, एक सिंपल सा डबल सी वाला और गेट, राइट, सामने एक डॉट, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ए प्लस बी, एक्सनॉर मतलब ए, एक जोर का लगाना है आपको, एंड उसके ऊपर एक बार लगा देना है, ठीक है। इसको अगर इवेलुएट करें डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से तो क्या होगा देख लो, ठीक है। पहले आएगा देखो ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार, ठीक है, सॉरी बी, हाँ बी डॉट ए बार, ठीक है। अभी होल का बार है, ठीक है। तो पहले पहला जो मतलब जो दोनों का बीच में जो लगता है उसको इवेलुएट करा जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को है तो प्लस होगा पहले, ठीक है। प्लस को हटा के हमें डॉट लगाना है और दोनों में इंडिविजुअल बार डालना है, डी मॉर्गन्स लॉ का बेसिक्स होता है ये, राइट। तो दोनों को हटा के मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया, ठीक है, बीच में प्लस को हटा के, फिर दोनों का बार, तो ए बार ए डॉट बी बार का होल बार डॉट बी डॉट ए बार का होल बार, ठीक है। अभी देखो ए डॉट बी बार का बार है, तो ये क्या हो गया, अगर इसको हम इवेलुएट करें तो, इसको हम अगर इवेलुएट करें तो क्या आ रहा है अपना हिसाब किताब, आप देखो ए बार प्लस डॉट की जगह प्लस आएगा और बी बार की जगह बी बार बार, तो बी, ठीक है, डॉट यहाँ आ जाएगा बी बार प्लस ए, ठीक है। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो ए है, फिर डॉट ऑपरेशन है, राइट। तो पहले इसको फिर अगर इवेलुएट करें तो क्या आएगा, देखो ए बार डॉट बी बार प्लस बी डॉट बी बार प्लस, ठीक है, बी डॉट बी बार प्लस प्लस क्या आएगा, ए बार डॉट ए प्लस बी डॉट ए, ठीक है। तो आप इन दोनों को देखो अच्छे से, इसमें क्या हो रहा है, बी का वैल्यू जब भी 1 होगा इसका वैल्यू 0 होगा, जब ए का वैल्यू 1 होगा ए बार का वैल्यू जब 1 होगा ए का वैल्यू 0 होगा, एंड वाइस वर्सा। तो इन दोनों का वैल्यू ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट होगा, एंड जब दोनों वैल्यू अपोजिट होता है एंड ऑपरेशन में वैल्यू हो जाता है क्या, 0 0 एंड 0, ठीक है। तो अभी अपने पास बस दो ही चीज बच गया, ए बार डॉट बी बार एंड बी डॉट ए, ठीक है। तो एक्स नॉर का क्या हो गया अपने पास, एक्स नॉर का अपने पास हो गया, अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ए एक्सॉर बी होल बार इक्वल टू
ए बार डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी। होप आपको एक्सनॉर का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर इवैल्यूएशन समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स करके मतलब थोड़ा पीछे जाके देख सकते हो, मैंने अच्छे से समझाया, राइट। आप दूसरी बार देखोगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है, अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो। देन एक गेट आता है अपने पास, बफर गेट, राइट, बफर गेट, बफर। तो ये बहुत यूज होता है, मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स आप देखोगे जब मैं डिजाइनिंग करता हूँ पीसीबी, तो तभी मेरे को भी बहुत यूज होता है, राइट। तो इसका क्या यूज है बफर गेट का, आप देखो तो इसका सिंपल सिंपल होता है, एक ट्रायंगल होता है, नॉट गेट का सामने का डॉट आपको हटा देना है बस, ठीक है। तो इसका क्या होता है, जीरो दोगे तो आपको आउटपुट में जीरो मिलेगा, अगर इनपुट में वन दोगे तो आपको आउटपुट में वन मिलेगा। तो आप बोलोगे कि इसका क्या लॉजिक है, तो इसका ये लॉजिक है, जब तक आपका लो है तब ये लो देगा, जब ये हाई हो जाएगा तब ये हाई देगा। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, सपोज आप 0.5 वोल्ट दे रहे हो, राइट, ये टिपिकली बहुत लो वोल्टेज है बट हाई सिग्नल है, तो इधर ये आउटपुट में आपको हाई मिलेगा विथ एम्पलीफाइड करंट। ये करंट को एम्पलीफाई कर देता है, राइट, करंट को एम्पलीफाई कर देता है ताकि आपको सर्किट में कुछ दिक्कत ना है। जो आपका अप डाउन करंट का अगर अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है एक सर्किट में, अपने एंड में बफर लगा दिया तो करंट को एम्पलीफाई करके कांस्टेंट कर देगा ताकि आपका सर्किट स्मूथली चले, क्योंकि एंड ऑफ द डे आवर गोल इज टू मैनेज द करंट एंड वोल्टेज, राइट, ठीक है। तो होप आपको बफर गेट का समझ आएगा लॉजिक, ठीक है। तो बस इतना ही, तो कंक्लूजन ये है, तो आपको होप समझ आ गया होगा सब कुछ। एंड गेट हमने देखा, और गेट देखा, नॉट गेट देखा, नैंड गेट देखा, नॉर गेट देखा, एक्सॉर देखा, एक्सनॉर देखा, बफर देखा, बफर, राइट। सबका एप्लीकेशन हमने देखा, क्या यूज कर सकते हैं ऑल। तो इन सबका एक आईसी नंबर भी आता है, राइट। इस आईसी को यूज करके आप इस गेट को रियलाइज कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। जब आगे हम प्रैक्टिकल में करेंगे तब हम देखेंगे, राइट। तो मैं अभी आपको गूगल ओपन करके आपको दिखाता हूँ आईसी नंबर कैसे सर्च कर सकते हो आप, ठीक है। तो सिंपली आपको गूगल में जाना है, मेरा ओपन है गूगल, तो सिंपली आपको गूगल में जाना है और सर्च करना है एंड गेट यूजिंग एंड गेट आईसी नंबर, राइट, एंड गेट आईसी नंबर, ठीक है। तो आप जैसे सर्च करोगे यहाँ आ जाएगा, देखो 7404 नॉट गेट, 7408 एंड गेट, 7432 और गेट। तो इसका अगर इमेज हम देखें तो एक अच्छा इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखो, तो देखो ये तो आपको सबको सिंपल मिल गया एंड ऑल। देखो ये देखो, ये आईसी नंबर है। तो आप देखो एक एक आईसी में कितना कितना गेट है, आप देखो अच्छे ध्यान से अगर देखो तो देखो, ये अगर 7408, ठीक है, ये एंड गेट का, तो एक गेट में 1 2 3 4 एंड गेट है, इसमें 4 और गेट है, 4 नैंड गेट है, 4 नॉर गेट है, 4 एक्सॉर गेट, 4 एक्सनॉर गेट, 4 नैंड गेट, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो। तो ये आईसी नंबर जो है, ये आगे हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ आएगा कि आईसी को एक्चुअली यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो आप अभी चाहो तो आईसी नंबर ये स्क्रीनशॉट लेके आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। डेटा शीट्स वगैरह सब यहाँ पे अवेलेबल है, ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको डाल दूंगा, तो आप आराम से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। आगे चल के बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है। और अगर आज के कंटेंट में कुछ भी डाउट है, छोटा सा भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, कमेंट सेक्शन में मैं आपका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। थैंक यू।